दिल्ली टू लखनऊ खूनी लव जिहाद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के बाद अब लखनऊ में भी लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। श्रद्धा के बाद लखनऊ की निधि को मौत के घाट उतार दिया गया। लखनऊ के लव जिहाद की पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की। और दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में पता लगा है कि किस तरह से श्रद्धा को मारने के लिए पहले भी वो प्लानिंग कर रहा था, लेकिन आफताब ने उस प्लान को टाल दिया और बाद में जब उसे मौका मिला तो फिर उसने एक बार फिर से श्रद्धा को बख्शा नहीं और उसे मौत के घाट उतार दिया। तो दिल्ली से श्रद्धा मर्डर केस में आज एक बहुत बड़ा और अहम खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में यह पता चला है कि आफताब ने मर्डर से पहले और मर्डर के बाद श्रद्धा के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले थे। आफताब ने मर्डर से पहले श्रद्धा के एटीएम से कैश निकाले और फिर मर्डर के पास उसने ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए श्रद्धा के अकाउंट से अपने अकाउंट में करीब 54,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आफताब ने 18 मई को श्रद्धा का मर्डर किया। 15 और 16 को उसने श्रद्धा के एटीएम से पैसे निकाले। उसने मर्डर के बाद 22 से 26 मई के बीच उसके अकाउंट से ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफर किए। जिस समय ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं उस वक्त फोन की लोकेशन छतरपुर ही थी और फिर 26 मई को फोन अचानक से बंद हो जाता है। 10 और 11 नवंबर को जब वसई पुलिस और दिल्ली पुलिस ने एक साथ पूछताछ की तो आफताब ने बताया कि उसे श्रद्धा के मोबाइल का पासवर्ड पता था और उसने ही श्रद्धा के फोन से पैसे ट्रांसफर किए थे। और धीरे धीरे इस पूरे केस को लेकर कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे अब सामने आ रहे हैं। तो हर एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे जैसे पूछताछ में तमाम तरह के सवाल आफताब से पूछे जा रहे हैं तो वो इनकी जानकारी भी दे रहा है। आफताब ने हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से आफताब से पूछताछ की तो उसने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया, अपने जुर्म कबूलना शुरू कर दिया। आफताब ने बताया कि श्रद्धा को मारने के बाद उसने श्रद्धा की डेड बॉडी को बाथरूम में शावर के नीचे गर्म पानी चलाकर रख दिया ताकि बॉडी सॉफ्ट हो जाए और काटने में उसे आसानी हो। आफताब से और कई राज उगलवाने के लिए दिल्ली पुलिस अब उसका नाकू टेस्ट करवा सकती है। कोर्ट में एक एप्लीकेशन पुलिस की तरफ से फाइल की गई है। दिल्ली पुलिस ने आफताब की नाकू टेस्ट करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इसके अलावा जंगल से मिले बॉडी पार्ट्स को टेस्ट के लिए लैब भी भेज दिया गया है। महरौली के जंगल से इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। श्रद्धा मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि आफताब ने पुलिस के सामने बताया है कि उसने 22 मई से 26 मई के बीच में श्रद्धा के अकाउंट से उसके फोन के जरिए अपने अकाउंट में 54,000 रुपए जो है वो ट्रांसफर किए थे और ट्रांसफर करते हुए उसकी लोकेशन जो है वो दिल्ली के छतरपुर इलाके के उसी फ्लैट की थी जहां पर 18 मई को उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। इस पूरे मामले की जांच लगातार आगे की जा रही है। पुलिस ने साकेत कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की है जिसके अंदर पुलिस जो है वो लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहती है आफताब का, क्योंकि वो कई सारी बातें घुमा फिरा के पुलिस के सामने रख रहा है। इसी वजह से उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है वो बेहद जरूरी है। और पुलिस ने पूरे क्राइम सीन की यानी कि छतरपुर के जिस फ्लैट में इस हत्याकांड को अंजाम दिया वहां पर सोमवार को एक डमी बॉडी और साथ ही आफताब के साथ पुलिस की टीम पहुंची जहां पर पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। और चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि जब उसने हत्या को अंजाम दिया, हत्या करने के बाद उसने बॉडी के ऊपर बैठ गया और बैठकर उसने गला दबाया और उसके बाद उसने बॉडी को फ्लैट के बाथरूम में रखा जहां पर उसने लगातार बॉडी के ऊपर जो शॉवर था वहां का उससे गीजर का गर्म पानी जो है वो लगातार बॉडी के ऊपर उसने चलाकर रखा ताकि बॉडी जो है वो मुलायम हो जाए और उसके फिर पीसेस करने में आसानी रहे। ये बातें निकलकर अब तक जांच में सामने आई हैं। और दूसरी बड़ी बात ये, जहां पर इस जंगल में मैं इस वक्त मौजूद हूं, इस जंगल में जहां पर उसने बॉडी के पार्ट्स को डंप किया था करीब 35 टुकड़ों को, उनमें से 10 बॉडी पार्ट्स जो पुलिस ने बरामद किए हैं फिलहाल। हालांकि आगे आप देख सकते हैं पुलिस की टीम मौजूद है और उससे आगे जाने की इजाजत नहीं है। वो इसी वजह से क्योंकि पुलिस पूरे क्राइम सीन को न केवल रिक्रिएट कर रही है बल्कि एक एक सबूत यहां से जुटाने की कोशिश की जा रही है। यह बताया जा रहा है कि करीब 10 बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इसी जंगल से, जहां पर उसने बॉडी को डंप किया था छतरपुर महरौली के जंगल से पुलिस ने बरामद किए हैं। और ये हड्डियां बताई जा रही हैं शरीर के पिछले हिस्से की। क्या ये जो हड्डियां हैं ये
श्रद्धा के शरीर की ही हड्डियां हैं या फिर किसी जानवर के शरीर की हड्डियां हो सकती हैं, इसको लेकर इसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि पुलिस ने यहां से जो बरामदगी की है उसको फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। लैब में पूरी तरीके से जांच होगी, जिसके बाद पता लगेगा कि ये जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं क्या ये श्रद्धा के हैं या फिर किसी और जानवर के बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं। इस पूरे मामले के अंदर एक और खुलासा ये हुआ है कि फ्रिज जिसके अंदर बॉडी को पूरी तरीके से काट के जिनके टुकड़ों को फ्रिज के अंदर रखा गया था, वहां और पूरे घर के अंदर जो एक केमिकल है सल्फर केमिकल से पूरी तरीके से खून के धब्बे हटा दिए थे। एक दो जगह पुलिस को खून के धब्बे वहां पर मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ब्लड सैंपल और साथ ही ये जो यहां से हड्डियां बरामद हुई हैं उनकी पूरी तरीके से साइंटिफिक जांच कराएगी और जरूरत पड़ने पर श्रद्धा के पिता को भी बुलाया जा सकता है ताकि डीएनए की जांच हो सके। इस पूरे मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। आफताब इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, जिसको लेकर पुलिस अभी पूछताछ कर रही है और श्रद्धा के और आफताब के जो कॉमन फ्रेंड्स थे उनके भी लगातार बयान दर्ज किए जा रहे हैं। तो आफताब ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने श्रद्धा को मारने की प्लानिंग 1.5 हफ्ते पहले कर ली थी, लेकिन उस दिन श्रद्धा इमोशनल होकर रोने लगी थी, जिसकी वजह से उसने अपना इरादा बदल दिया। लेकिन फिर 18 मई को झगड़े के बाद उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। उस दिन आफताब दूसरी लड़की के साथ बात कर रहा था, जिसे लेकर श्रद्धा ने उस पर शक किया था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। मर्डर के बाद आफताब रात भर इंटरनेट पर सबूत मिटाने और डेड बॉडी को किस तरह से काटा जाए उसके तरीके को ढूंढता रहा, सर्च करता रहा। उसने क्राइम सीरीज डेड बॉडी प्रिजर्व करने का आइडिया लिया, जो क्राइम सीरीज होती है उसे देखकर। आफताब ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने मर्डर के बाद कई दिनों तक श्रद्धा के इंस्टाग्राम को अपडेट किया ताकि दोस्तों और परिवार को लगे कि वो जिंदा है। पुलिस के सामने आफताब ने यह भी खुलासा किया कि उसने श्रद्धा के कई टुकड़े करके फ्रिज में रखे, जिस फ्रिज में टुकड़े रखे उसी में वो अपना खाना भी रखता था। तो आफताब ने कैसे श्रद्धा को मारा था, इसका पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस उसके फ्लैट पर जाकर क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट करने के लिए आज पहुंची थी। सीन रिक्रिएशन करने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम आफताब के फ्लैट में पुतला लेकर पहुंची। 18 मई की रात फ्लैट में क्या क्या हुआ, कैसे आफताब ने श्रद्धा की बॉडी को डंप किया था, पुलिस ये सब पता लगाने की कोशिशों में जुट गई है। श्रद्धा हत्याकांड में लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले के अंदर पुलिस ने एफएसएल की टीम के साथ क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर पहाड़ी के उसी D93 मकान के बाहर, जहां पर आफताब ने इस पूरे हत्याकांड को 18 मई को अंजाम दिया। और अब यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि मेरे पीछे आप ये जो फ्लैट देख रहे हैं, इस फ्लैट के अंदर उसने जब हत्या की, श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसने जो उसकी बॉडी थी उसको इस फ्लैट के बाथरूम के अंदर रखा और गर्म पानी का जो शॉवर था वो चला दिया ताकि बॉडी जो है वो सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद उसे काटने में आसानी हो। इस पूरे फ्लैट के अंदर सोमवार रात को, हम आपको अंदर लेके चलेंगे, सोमवार की रात को एफएसएल की टीम, पुलिस की टीम एक डमी बॉडी के साथ यहां पर पहुंचती है, आफताब के साथ यहां पर पहुंचती है और पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाता है। असल में आस पड़ोस के लोग इस बात को कह रहे हैं कि आफताब ज्यादा किसी और से मतलब नहीं रखता था, बातचीत नहीं करता था। और इस पूरे मामले में जब पुलिस की टीम यहां पर पहुंची तो इस वक्त मैं आपको यहां की तस्वीरें दिखा दूं क्राइम सीन की। फिलहाल ये D93 जो मकान नंबर है उसका फर्स्ट फ्लोर है। इसी फ्लैट के अंदर आफताब ने श्रद्धा की हत्या की थी और जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि उसने हत्या जब की तो वो गुस्से में गला दबाने के लिए श्रद्धा की छाती के ऊपर बैठ गया और बैठने के बाद उसका गला दबा के उसको मौत के घाट उतारा। अंदर की तरफ जहां पर आपको एक लाल रंग का कपड़ा और एक जूता दिखाई दे रहा है, वहां से बाथरूम का रास्ता है और बाथरूम में बताया जा रहा है कि वहां पर उसने श्रद्धा की बॉडी को रखा और रखने के बाद गर्म पानी जो गीजर के जरिए लगातार बॉडी के ऊपर चलाता रहा ताकि बॉडी सॉफ्ट हो जाए और उसे काटने में आसानी हो। फिलहाल घर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। नॉर्मल लाइफ वो जी रहा था। 18 मई को मर्डर किया, अभी कुछ दिन पहले उसे गिरफ्तार किया है। उसके कपड़े यहां पर सूख रहे हैं, पूरी तरीके से नॉर्मल लाइफ यहां पर जी रहा था। घर के अंदर आप देखिए वाइपर पड़ा हुआ है, गद्दे पड़े हुए हैं, आफताब का जूता जो है वो पड़ा हुआ है। और ये जो आप ट्रॉली देख रहे हैं, जो स्टैंड है, ये फ्रिज का स्टैंड है जिसके ऊपर वही फ्रिज वो रखा करता था जिसके अंदर उसने श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े करके बॉडी को रखा और वो अपना घरेलू जो सामान था वो भी बॉडी के साथ रखता था, खाने पीने का। इस घर के अंदर क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए दिल्ली पुलिस और साथ ही जो एफएसएल की टीम है वो यहां पर पहुंची थी और
आफताब को लेकर यहां पर पहुंची। आफताब की निशानदेही पर पूरी तरीके से घर के अंदर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया और यह समझा गया कि घर के अंदर कहां पर उसने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए, कहां उसने हत्या की। सीन रिक्रिएशन की पूरी जानकारी आपने अभय की इस रिपोर्ट में देखी। वहीं दिल्ली पुलिस को श्रद्धा के शरीर के हड्डियों के कुछ टुकड़े मिले हैं और ये हड्डियों के टुकड़े महरौली के जंगलों से तलाश के दौरान बतौर सबूत पुलिस ने इकट्ठा किए हैं। जो हड्डियां बरामद हुई हैं वो शरीर के पिछले हिस्से की हैं, बैकबोन से नीचे की। पुलिस को ऐसे करीब 10 बॉडी पार्ट्स अभी तक मिल चुके हैं। पुलिस को आफताब के फ्लैट के किचन में खून के धब्बे भी मिले हैं, जिनके सैंपल को लेकर अब जांच की जा रही है और इनको एफएसएल की टीम के पास भेज भी दिया गया है। पुलिस को शक है कि कत्ल के बाद श्रद्धा के शव को बाथरूम में रखा गया और 35 टुकड़े किए गए। हालांकि इस बात की जानकारी खुद आफताब ने पुलिस को दी है। साथ ही शावर से पानी चलाकर शरीर को सॉफ्ट करने की कोशिश की गई ताकि जो शरीर को काटने में आफताब को आसानी मिले। और श्रद्धा के पिता को अब मुंबई से दिल्ली बुलाया जाएगा, जहां उनके डीएनए सैंपल्स के आधार पर शरीर के इन टुकड़ों की जांच की जाएगी। अगर दिल्ली में प्यार के 35 टुकड़े हुए तो लखनऊ में भी खूनी लव जिहाद का सनसनीखेज वारदात सामने आया है। लखनऊ में लव जिहाद में मर्डर के आरोपी सूफियान की तलाश तेज हो गई है। सूफियान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें गठित कर दी है। सूफियान के खिलाफ हत्या और जबरन धर्मांतरण की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सूफियान पर 19 साल की निधि गुप्ता की हत्या का आरोप है। मामला लखनऊ के दुबग्गा इलाके का है। आरोप है कि सूफियान ने निधि नाम की लड़की को चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया। गंभीर हालत में निधि को ट्रॉमा सेंटर भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लड़की के परिवार ने सूफियान पर हत्या और जबरन धर्म परिवर्तन करने का केस दर्ज करवाया है। और वारदात के बाद से सूफियान फरार है। उसके फ्लैट में ताला लटका है। जिस जगह पर वारदात को अंजाम दिया गया, वहां से हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए जरा। लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद निश्चित तौर पर हड़कंप का माहौल है। लखनऊ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। लेकिन जब से ये पूरा मामला सामने आया है, तब से जो आरोपी का घर है, सूफियान का घर है, इस पर फिलहाल ताला लगा हुआ है। घर के अंदर कोई मौजूद नहीं है। जो लोग घर में रहते थे, फिलहाल ताला बंद करके यहाँ से चले गए हैं। पड़ोसियों के पास कोई जानकारी नहीं है कि सूफियान और उसका परिवार। शाम करीब 6:30 बजे का वक्त था। 15 नवंबर का दिन था। पीड़िता का परिवार सूफियान और उसके परिवार से बात करने के लिए इसी जो बिल्डिंग है, इसी के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा हुआ था। लेकिन एकाएक दोनों परिवारों के बीच बहसा बहसी होती है। सूफियान घर की जो टॉप फ्लोर है, जहां इस समय इंडिया टीवी की टीम मौजूद है, यहां पर दौड़ के आता है कि यहां पर कोई चीज़ रखी हो, कोई लकड़ी रखी हो, जिससे वो पीड़िता के परिवार पर, उसके मामा पर अटैक कर सके। उसके लिए कोई डंडा ढूंढने आता है। पीड़िता गुस्सा हो जाती है कि वो उसके मामा को इस तरीके से मारने की कोशिश करेगा। पीड़िता भी साथ साथ ऊपर आती है और उसके बाद सूफियान जो हरकत करता है वो वाकई में हैरान करने वाली है। जिस लड़की के साथ वो पहले प्यार करता था, उसको शादी करना चाहता था, लेकिन किस तरीके से वो परेशान करने लगा था, किस तरीके से वो वीडियो रख करके उसके ऊपर दबाव बना रहा था। और उसके बाद सूफियान ने जो काम यहाँ पर किया है वो निश्चित तौर पर बहुत हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है, शर्मसार करने वाला है। बताया जाता है कि यहीं पर पीड़िता खड़ी हुई थी और यहीं से सूफियान ने पीड़िता को धक्का दे दिया। ये 4th फ्लोर का हिस्सा है और 4th फ्लोर से सीधा ग्राउंड फ्लोर का जो हिस्सा आपको इस समय नजर आ रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर, जो नीचे बाइक खड़ी हुई है, वहीं पर पीड़िता की जो डेड बॉडी है वो जाकर के गिर जाती है। परिवार के लोग खून से लथपथ पीड़िता को लेकर के अस्पताल दौड़ते हैं, ट्रॉमा सेंटर दौड़ते हैं, लेकिन खून से इतना ज़्यादा बह चुका था कि पीड़िता की मौत हो जाती है। पुलिस ने इस मामले में एप्रोप्रिएट सेक्शंस में, यानी कि हत्या और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में मुकदमा दर्ज किया है और इस पूरे मामले की जांच लखनऊ पुलिस शुरू कर चुकी है। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।